स्वागत है आप सबका इनवॉइस ऑर्गेनाइज़र में। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कैसे आइटम क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं पेपर खोल लिया हूँ। तो अभी मैं कंपनी इन्फो में जाएंगे, मास्टर्स में जाके एम दबा के आप यहाँ पे क्रिएट आइटम का ऑप्शन है, आप क्रिएट आइटम जैसे दबाएंगे तो आइटम मीनू खुल जाएगा। यहाँ से हम आइटम बना सकते हैं। तो इसमें तो पहले से बहुत सारे आइटम बने हुए हैं, इसलिए मैं आपको फ्रेश शुरू से बता रहा हूँ कैसे इसमें आइटम क्रिएट करना है। तो चलिए, मैं सबसे पहले कंपनी इन्फो में चले जाता हूँ। मैं यहाँ एम दबाता हूँ, एम से मास्टर्स, और सबसे ऊपर है कंपनी मैनेजमेंट। या F1 से भी आप जा सकते हैं, डायरेक्ट F1 दबा देंगे तब भी कंपनी मैनेजमेंट खुल जाएगा। कंपनी मैनेजमेंट में यहाँ पे हम क्रिएट कंपनी कंट्रोल C से क्रिएट कंपनी करते हैं। कंट्रोल C या बटन भी है, बटन से भी कर दें। आपको जो भी कंपनी बनाना है उसका नाम दे सकते हैं। चलिए, मैं यहाँ पे डेमो कंपनी बनाता हूँ। कंपनी का नाम रखता हूँ डेमो प्राइवेट लिमिटेड। डेमो प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। जैसे ही ओके दबाएंगे, कंपनी का डेटाबेस क्रिएट हो रहा है। ये क्रिएटेड सक्सेसफुली हो गया। अब हम इसमें फिल करेंगे सारा डेटा, जैसे कि हम एड्रेस फिल करेंगे। चलिए, एड्रेस में कहीं कुछ भी डाल देता हूँ। ये मैं रैंडम बना रहा हूँ, भर देंगे। यहाँ से अपलोड लोगो भी अपलोड कर सकते हैं, बट अभी हमारा फोकस आइटम क्रिएशन पे है। तो सबसे पहले मैंने कंपनी क्रिएट कर दी। अब इस कंपनी डेमो प्राइवेट लिमिटेड को मैं ओपन करता हूँ। चलिए, इस पर एंटर दबाता हूँ। ये ओपन हो गया। देखिए, अब यहाँ कोने में लिख के आ रहा है डेमो प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका मतलब ये कंपनी डेमो प्राइवेट लिमिटेड अभी ओपन है। अब इसमें हम आइटम क्रिएट करेंगे। तो मास्टर्स में जाएंगे या फिर आप एम दबाइए और क्रिएट आइटम पे जाइए, या फिर आप अल्ट आई भी कर सकते हैं। वहाँ से क्रिएट आइटम का विंडो खुल जाएगा। अब देख लीजिए, इसमें कोई भी आइटम नहीं है अभी। ये बीच में मैंने आइटम व्यू करने के लिए दे दिया है कि कोई भी आइटम होगा तो इसमें दिखेगा। तो चलिए, हमारा आइटम क्रिएशन विंडो खुलते ही कर्सर जो है आइटम नेम पे है। हम कोई आइटम बनाते हैं। चलिए, आइटम बनाते हैं। पहले कोई सिंपल सा पेंसिल बनाता हूँ। पेंसिल HSN कोड हमें पता नहीं है। HSN कोड होता है, आपको पता है, हर आइटम का HSN कोड होता है। अगर आप GST में रजिस्टर्ड है तो डालिए। GST में रजिस्टर्ड नहीं है, GST बिल नहीं बना रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल कुछ भी डाल देता हूँ, शैंक का डाल देता हूँ, ठीक है। अगला चीज़, ये नोज में होगा, किलो में होगा, ये ग्राम में होगा, बॉक्स में होगा, लीटर में होगा, मिलीलीटर, मीटर में होगा। ये जो भी होगा आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं अभी इसको नोज में सेलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, रेट पेंसिल का मान लीजिए कि 20 रुपये का पेंसिल हो। GST कितना लगेगा? अगर आप GST इनवॉइस बना रहे हैं तो GST का रेट लगाइए, अदरवाइज इसको आप स्किप कर सकते हैं। चलिए, मैं GST इस पर 18% डाल देता हूँ। अब मुझे पता नहीं है क्या रेट है, ठीक। अगर आप कोई ग्रुप बनाना चाहते हैं कि किस में आएगा, आप पेंसिल स्टेशनरी में आएगा। आप यहाँ ऐड ग्रुप करके STATION स्टेशनरी डाल देंगे। तो अब क्या है कि आप और भी कोई आइटम बनाएंगे तो उसको स्टेशनरी में डाल सकते हैं। जैसे पेन बनाएंगे तो पेन। इसी तरह सब ग्रुप होता है स्टेशनरी के अंदर में भी। अगर आप सब ग्रुप बनाना चाहते हैं, उस सब ग्रुप के अंदर भी सब ग्रुप बनाना चाहते हैं तो बना। दूसरा, ये बार कोड का सिस्टम है। मैं आइटम कोड की तरह भी इसका यूज कर रहा हूँ। चलिए, मैं इसका आइटम कोड 123WE4 ये डाल देता हूँ। दूसरा, इनकमिंग कोड यहाँ डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर जॉब वर्क का आइटम है, जैसे हम जॉब वर्क करते हैं, किसी दूसरे पार्टी का मटेरियल ला के उस पर कुछ काम करते हैं और फिर उनको वापस कर देते हैं, तो उनका अपना कोड होता है, वो इनकमिंग कोड हो जाता है। तो ये अभी हमें नीड नहीं है इसकी। यहाँ ओपनिंग क्वांटिटी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, कितना ओपनिंग है।
उसका ओपनिंग रेट डाल सकते हैं, उसकी वैल्यू डाल सकते हैं। इसके बाद आप इंटर करेंगे तो ये पूछ रहा है कि क्या ये सर्विस आइटम है। अब सर्विस आइटम क्या होता है, अब सर्विस आइटम क्या होता है। सर्विस आइटम जैसे कि मान लीजिए एक वकील है, एक टीचर है, यानी जो प्रोफेशनल काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपके यहाँ कोई एसी रिपेयर करने आया, तो मान लीजिए कोई पार्ट नहीं लगाया, तो रिपेयर अपना चार्ज लगाएगा, तो ये सर्विस आइटम। सर्विस आइटम में क्या होता है, स्टॉक नहीं होता है। मान लीजिए कि स्टॉक मेंटेन नहीं किया जाता है इसका। अब वो आया आपके यहाँ, मान लीजिए कोई आपका फ्रिज ठीक करने आया, तो आपका फ्रिज ठीक कर दिया, तो वो फ्रिज ठीक करना एक सर्विस हो गया। वो ठीक करने का कोई गिनती नहीं होता है, कितना ठीक किया, क्या ठीक किया, ठीक है। तो ये सर्विस आइटम है। अगर सर्विस आइटम है तो आप चेक बॉक्स लगा सकते हैं, सर्विस आइटम नहीं है तो आप चेक नहीं लगा सकते। अगर आपको चेक बॉक्स लगाना है, स्पेस बटन दबाएंगे, तो जैसे स्पेस बटन दबाएंगे चेक बॉक्स लग जाएगा। और हटा दीजिए इसको, अभी हमें इसकी आवश्यकता नहीं। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो बार कोड है, बार कोड अगर किसी ये आपका अपना है, किसका आइटम कोड बार कोड जनरेट करना है, ये देखिए मैं एक जनरेट कर रहा हूँ इसको, ये अपने आप जनरेट हो जाएगा। ये देखो जनरेट बटन दबाते ही ये आइटम नंबर इतना इतना जनरेट हो गया। इसी को हम आइटम कोड भी यूज कर लेते हैं। चलिए सेव कर देते हैं, ये आपका आइटम सेव हो गया। इसमें जैसे ही सेव हो गया, आप देखो यहाँ पे ये आइटम आ गया, पेंसिल, एक नोट, इनकमिंग कोड है नहीं इसमें, बाकी ये आ गया। अगर आपका इस पूरा डिटेल देखना है तो ये है सिस्टम, इसमें आप बढ़ा के देख सकते हो, ठीक है, सब कुछ है इसमें। अब क्या है, एक प्रॉब्लम इसमें और है दोस्तों, कि अगर एक आइटम है तो मैं ऐसे आइटम बना लूँगा, 2 आइटम बना लूँगा, 10 आइटम, मान लीजिए हज़ारों आइटम हो, तो हम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए मैं सॉफ्टवेयर के साथ ही, जब सॉफ्टवेयर का मैं जिप देता हूँ तो उसके साथ ही एक एक्सेल का फॉर्मेट देता हूँ, जो एक्सेल आप फिल करके इसमें अपलोड कर सकते हैं डायरेक्ट। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। देखिए, जब भी मैं सॉफ्टवेयर देता हूँ तो इस तरह का जिप फाइल होता है। जिप फाइल के अंदर आप खोलेंगे उसमें, तो एक सैम्पल आइटम का मैंने एक्सेल सीट दे रखा है। इस एक्सेल सीट को आप डबल क्लिक कीजिए, मैं एक बार इसको खोल के दिखा दूँ एक्सेल सीट। देखिए अब इसमें क्या है कि मैंने करीब 550 आइटम डाल रखे हैं। आप हज़ारों आइटम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1000, 2000, 5000, 10000 जितना आइटम हो आप डाल सकते हैं। मैंने इसको फिल कर रखा है सब कुछ। देखिए नेम, इनकमिंग कोड, यूनिट, एसएन कोड, रेट, जीएसटी रेट, बार कोड, ओपनिंग क्वांटिटी, ये सब सारी चीज़ें डाल रखी है। अब इसमें क्या है ना कि कोई इनकमिंग कोड हो या फिर ये आपका बार कोड हो, ये दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर आप एक बार कोड डाल रहे हैं तो यूनिक है, ये यूनिक होना चाहिए। अगर दूसरा डालेंगे तो दोनों में अंतर होना चाहिए, मतलब सेम टू सेम नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे अपलोड करते हैं। आते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे। देखिए यहाँ पे मैंने दिया है अपलोड एक्सेल, यहाँ लिखा है अपलोड आइटम इन बुल्क बाई एक्सेल सीट गिवन विथ सॉफ्टवेयर जिप। सॉफ्टवेयर जिप के साथ जो आपको मिला है उसमें फिल कर दीजिए अपने सारे आइटम एक्सेल में, और यहाँ से अपलोड का अपलोड बटन दबाएंगे। जहाँ पर भी आपका रखा हुआ है, मेरा जहाँ रखा हुआ था मैं वहाँ गया, इसको सेलेक्ट किया, ओपन किया या डबल क्लिक कर देंगे, कुछ भी करेंगे। अभी देखिए थोड़ी देर में कैसे ये सारा अपलोड हो जाता है आइटम। देखिए मैसेज आ गया, एक्सेल अपलोड कंप्लीटेड, इंपोर्टेड 586, स्कीपेड है 586 आइटम इसने इंपोर्ट कर लिया, एक स्किप कर दिया। स्किप क्यों कर दिया, हुंडई वरना 75R20 TCR डुप्लीकेट बार कोड था इसमें, यानी कि एक ही आइटम शायद 2 बार लिखा गया था, तो उसने एक को स्किप कर दिया और एक को उसने ऐड कर लिया। अब जैसे इसको ओके दबाएंगे, ये सारा आइटम आपको यहाँ दिख जाएगा कि सारे आइटम आपके सॉफ्टवेयर में आ गया। तो आइटम क्रिएट करना एक आपने देख लिया, इसमें कितना इजी है, बुल्क आइटम क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा बार कोड जनरेट, यहाँ पर तो मैंने एक बार कोड जनरेट करने को दिखाया मैंने, आप यहाँ से बुल्क में बार कोड जनरेट कर सकते हैं। आप यहाँ सेलेक्ट कीजिए आइटम
कंट्रोल दबाइए। कंट्रोल के साथ जितना भी सेलेक्ट करना है आपको, 10 आइटम, 2 आइटम, जितना आइटम, उसका बारकोड जनरेट। हालांकि इसमें तो मैंने ऑलरेडी बारकोड बना के डाल रखा है, जो आइटम कोड है वही बारकोड है, लेकिन यहाँ पे आप बुल्क बारकोड जनरेट जैसे करेंगे, ये कह रहा है सम सेलेक्टेड आइटम ऑलरेडी है बारकोड, यानी पहले से बारकोड है। अगर नया बारकोड आपको जनरेट करना है तो यस कर दीजिए, और नहीं नया करना है, उसी को रहने देना है तो नो कर दीजिए। ठीक है, स्कीपेड 4, स्कीपमेंट 4 ही सेलेक्ट किया था, 4 ही सेव कर दिया। ठीक है दोस्तों, बारकोड भी हो गया आपके पास। दूसरा बात कि अब बारकोड प्रिंट भी करना है। मान लीजिए आइटम तो बन गया, अब आइटम में सब कुछ रेट और सब डल गया, लेकिन जब सेल करने की बारी आएगी तो अब क्या है कि हम सारे आइटमों पे बारकोड चिपका देंगे, स्कैन करेंगे, फटाफट बिल बन जाएगा। तो इसलिए हमें इसका बारकोड भी चाहिए। अगर आपका इस तरह का काम नहीं है, शॉप का काम नहीं है, फैक्ट्री का काम है, तो बारकोड की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी इसमें आपको बारकोड करना है प्रिंट। कंट्रोल दबाइए, एक एक सेलेक्ट कीजिए, जितना प्रिंट करना उतना सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे बुल्क बारकोड प्रिंट कीजिए। आप जैसे इसको दबाएंगे ये बारकोड आ जाएगा। आप अपने थर्मल प्रिंटर से इसको प्रिंट करके, लेवल प्रिंटर से प्रिंट करके इसको चिपका देंगे। देखिए इसमें रेट और सब कुछ आ रहा है। आप ठीक है, एग्जिट करेंगे, दूसरा वाला आएगा, एग्जिट करेंगे, तीसरा वाला आएगा, एग्जिट करेंगे, चौथा वाला आएगा। जितना मैंने बनाना है वो सब बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी है प्रिंट, उस समय जब हम बनाते हैं उसी समय प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हो गया बारकोड प्रिंट। तो दोस्तों ये था प्रोसेस सारा इसमें आइटम को क्रिएट करने का। अगर आप इसमें डिलीट करना चाहेंगे तो इसको सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबाएंगे, डिलीट हो जाएगा। और एडिट करना है, मान लीजिए कोई आइटम में कुछ आपने गलत कर दिया, उसको सही करना है, या रेट कुछ और डालना था, रेट हमेशा चेंज करना होता है, तो कुछ नहीं करना है, आइटम को बस ये डबल क्लिक करना है। ये डबल क्लिक हो गया और इसका जो भी रेट है, मान लीजिए 78 पैसा है, इसको आप 80 पैसे करना है, 80 पैसे कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए INC 0014 है, हम इसको अपडेट कर दिया, अपडेट बटन है, अपडेट कर दिया, 80 पैसे हो गए। अब इसमें हम देख सकते हैं INC 0014, INC 014 ये आ गया, INC 0014। अब जैसे क्लिक करेंगे देखिए 80 पैसा अपडेट हो गया। तो अपडेट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं यहीं से आइटम। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि इसमें आइटम क्रिएट कैसे करते हैं।